प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं कि 18:1 में लिखा है, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। तो पतरस की शक्ल और उसके इमोशंस दिखाई देने लगे मुझे। पतरस के इमोशंस बता रहे हैं कि शायद मेरा नाम नजर आए, शायद मैं हूं। अभी ताजा ताजा मैंने एक मिरेकल किया है, अभी ताजा ताजा पिछले वाले पैराग्राफ में मछली के मुंह से सिक्का निकाल के लाया हूं। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। गॉड इज यूजिंग मी, गॉड इज यूजिंग मी। आने लग गया प्राइड। और फिर क्या हुआ, पतरस के दिमाग में ये भी होगा, पानी पे भी चला हूं मैं, वो बात अलग है, थोड़ी देर बाद डूब गया था, लेकिन चला तो हूं। इतना विश्वास है मेरे में, कम से कम इतने कदम चल के पानी में चला गया हूं मैं। तुम में से कौन चला है? ये पतरस की फीलिंग होगी। और इन फीलिंग्स के साथ पतरस बोल रहा है, पूछ रहा है कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में कौन है, जरा मेरा नाम ले दो। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। प्रभु को मैं समझ पा रहा हूं कि प्रभु को आया होगा गुस्सा या नाराजगी हुई होगी, दुखी हुआ होगा मन। क्यों हुआ होगा? क्योंकि अभी पीछे वो बात कर रहे हैं, मैं मरने वाला हूं, मैं फिर जिंदा होऊंगा, सब उदासी का माहौल, उदासी की बातें चल रही हैं, और इसके मन में बड़ा बनने की ख्वाहिशें उड़ रही हैं, बड़ा बनने की सपने हैं, औहदे के बारे में सोच रहा है, और कौन बड़ा कौन छोटा होगा मेरे से। खाली बड़ा होना ही थोड़ी ना सोच रहा है, वो ये भी सोच रहा है कि छोटा कौन सा वाला है इनमें से, मेरे से यूहन्ना मेरे से छोटा होगा, या याकूब होगा, या मत्ती होगा, कौन होगा मेरे से छोटा। उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। उस समय पे जब सभी चेले ये सवाल रखने के बाद इस उम्मीद में थे कि हमें कुछ जवाब मिलने वाला है प्रभु से, तब प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब दे। लेकिन हमें यहां पे यह समझना है कि दुनिया का माइंडसेट कैसा है, दुनिया का जो माइंडसेट है वो कैसा है ना। वो देखते हैं कि मेरा स्टेटस ऊंचा होना चाहिए, है, मेरे को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, है ना, मेरे को पूछा जाना चाहिए, मेरा स्टेटस हाई होना चाहिए, जो ताकतवर है वो बड़ा है। कि ये है वर्ल्डली माइंडसेट। दिमाग, जो दुनियावी सोच है वो ऐसी है कि जो स्ट्रांग है वो बड़ा है, स्टेटस हाई होना चाहिए। ऐसी सोच है लोगों की कि स्टेटस बड़ा होना चाहिए, बड़ा कौन छोटा कौन, ऐसा होता है। और जब ऐसी उपेक्षा रख रहे थे ये लोग, प्रभु के चेले, इसी दौरान प्रभु यीशु मसीह जैसे ही जवाब देने लगे तो उन्होंने बच्चे को बुलाया। ये है बड़ा, ये तुम में से कोई भी नहीं, ये है। देखते हैं, वचन से देखते हैं, सेकंड वाला लाइन पढ़ो। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। फिर क्या हुआ? एक बालक को बुला लिया और खड़ा करके सामने खड़ा कर दिया। और आगे पढ़ो, तीसरा। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। लो, सुन लो, क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने? जब वो सोच रहे थे कौन बड़ा है, कौन महान है, किसने बड़े काम करे, किसने क्या क्या किया है,
मैंने ऐसा, मैंने वो ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, किसका कौन कौन बड़ा है। यीशु मसीह बुलाते हैं एक सबसे छोटे बच्चे से, बच्चे को बुला के सामने खड़ा करते, बोलते ये है सबसे बड़ा स्वर्ग के राज्य में। यीशु मसीह ने डेफिनेशन ही बदल दी ग्रेटनेस की। प्रभु यीशु मसीह ने डेफिनेशन ही बदल दी। ग्रेटनेस दुनिया की नजरों में क्या है, और प्रभु कह रहा है कि मेरी नजरों में ये है ग्रेटनेस, ये ग्रेटनेस है। स्वर्ग के राज्य में इसे ग्रेट माना जाएगा। अब बच्चे को बुलाया, अब बच्चे में ऐसा क्या है भाई? बच्चे में ऐसा क्या है कि बच्चा ग्रेट हो गया? ना तो इसने कोई काम किया था, ना कुछ किया था, लेकिन इसमें है क्या ऐसी चीज जो हमें परमेश्वर के मीनिंग को समझना है, प्रभु यीशु मसीह के मतलब को समझना है। बच्चे कैसे होते हैं? कुछ लोगों को तो बच्चों से नफरत है, 24 घंटे रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, मैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बहुत पसंद है बच्चे, मुझे पसंद है। और मैं इस वजह से तो नहीं बोला होगा प्रभु यीशु मसीह ने कि ये बड़े होंगे, स्वर्ग के राज्य में महान होंगे। प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा, आप भी बच्चे बन जाओ, मैं करते रहो, या बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे रहो, जिद्दी बन जाओ, या ऐसे बन जाओ, या बच्चों की तरह एटीट्यूड लियो। नहीं, बच्चे की किस खूबी को लेकर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं, अगर तुम ऐसा नहीं बनोगे, इस बच्चे के जैसा नहीं बनोगे, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं करोगे। यहां प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि बालक के समान हम्बल, नम्र बनो, बालकों के समान नम्र बनो। बालक कैसे होते हैं कि बालक कोई भी होगा टीचेबल होता है, वो उसको पढ़ाने योग्य होता है, उसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आदमी पत्थर होता है, उसको समझाया नहीं जा सकता, वो अकड़ा हुआ होता है। कुछ अकड़ जाते हैं, उनकी कमर में लोहा लगा होता है जो झुक नहीं सकते हैं, मन पत्थर का होता है, पत्थर का मन हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बालक के समान बनो, पढ़ाने योग्य बन जाओ, इतने नम्र बनो कि तुम सीख सको। हर परिस्थिति में, हर घड़ी नम्र रहो, सीखने के लिए तैयार रहो, घमंडी मत बने रहो, घमंड को अपने अंदर मत आने दो, परंतु इस बालक के समान बनो। अगर ऐसे नहीं बने तो सच बता रहा हूं, स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे। प्रभु ने कहा तुम सपने बाद में देखो, बड़ा छोटा कौन होगा, पहले इसके जैसे हम्बल बनो। ये जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं, काश बाइबल में मैं पहली बारी में प्रभु की फीलिंग्स भी देख पाता, परमेश्वर की भाव को भी समझ पाता, तो बहुत आनंद आता। 200 बार नहीं पढ़नी पड़ती एक एक लाइन को मेडिटेट नहीं करना पड़ता, चबाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन आजकल चर्चेज में, बाहर दुनिया में ऑपोजिट हो रहा है, बिल्कुल इसका विपरीत, उल्टा ऐसा हो रहा है। मेरी चर्च बड़ी है तो यानी मैं बड़ा हूं, मेरे को बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। मेरी चर्च बड़ी है, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो यानी मैं बड़ा हूं। यानी वो तोल रहे हैं, पतरस वाला ही हाल है इस समय अभी भी उनका। परमेश्वर का राज्य उल्टा है। दुनिया में तुम्हें ऊपर जाना है,
लेकिन परमेश्वर के राज्य में तुम जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर हो जाओगे। जितना अपने आप को नीचे लेके जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा के लिए आया हूं, ना कि सेवा करवाने आया हूं। जितना हम अपने आप को नम्र करेंगे, जितना हम अपने आप को दीन करेंगे, उतना ही प्रभु हमें ऊंचा करेगा। यह है परमेश्वर के राज्य का नियम। किंगडम ऑफ गॉड ऐसा है। चौथा पढ़ो। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह ही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो हमें अपनी सोच को चर्च बदलना है, प्रभु यीशु मसीह की सोच के जैसे बनाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की सोच कहती है कि केवल बड़े बड़े अचीवमेंट्स को ही सेलिब्रेट मत करो, परंतु जब तुम कभी नम्रता दिखाओ तो उसको भी सेलिब्रेट करो अपने परिवार में। उसको भी एक बड़ा सेलिब्रेशन मानो, क्योंकि असली प्रभु की नजरों में सेलिब्रेशन वही है जब हम किसी को माफ कर सके, जब हम अपने प्राइड को तोड़ पाएंगे, जब उसका फ्रूट हम देख पाएंगे कि हमने झुक के माना। उस चीज को सेलिब्रेट करो। प्रभु की नजरों में वही व्यक्ति बड़ा है जो अपने आप को नम्र करता है। पांचवा पढ़ेंगे हम। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हाँ, अब समझ गए कि बालक की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सोच विचार की, कि ऐसी सोच रखो, ऐसा एटीट्यूड रखो, इस बालक के जैसा एटीट्यूड रखो। इस बालक के जैसे एटीट्यूड के बंदे को तुम वेलकम करोगे। क्या लिखा है पांचवे में? और ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। और यदि कोई ऐसे बालक को ग्रहण करता है तो वो मुझे ग्रहण करता है। हमारी कलीसिया में जो नए विश्वासी हैं, जो अभी अभी नए नए आए हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो नए विश्वासी को, जो उनको वेलकम करता है वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो उनके लिए रास्ता बनाता है, जो उन तक पहुंच जाता है, उनके लेवल तक आ जाता है और उनके साथ हंसता बैठता, प्रार्थना और शेयर करता है, दुख दर्द बांटता है, उनकी सुनता है, उनको एनकरेज करता है, जो उनको वेलकम करता है। क्योंकि नया विश्वासी कैसा होता है? पूरी बातें तो पता ही नहीं है, कच्चा पक्का पता है, गलतियां तो बहुत होंगी, आज चर्च में है तो कल कहीं, है ना? तो लेकिन हमें उनको वेलकम करना है, हमें उनको ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो उनको ग्रहण करता है, क्योंकि उनका मन फिर चुका है, क्योंकि उनके मन में प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। इन बच्चे के समान है, वो बच्चे के समान है। उसको वेलकम करोगे तो तुम मुझे वेलकम करते हो। हम छठा भी पढ़ेंगे। हमें किसी विश्वासी के उन्नति के बीच में रुकावट मत बनना, नहीं तो अगले वचन सुन लो, पढ़ो। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं
एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। लो, यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु कह रहे हैं यदि एक विश्वासी, एक छोटों में से एक भी अगर बैकस्लाइड हो जाए, एक भी अगर ठोकर खाए तुम्हारे कारण, तुम्हारी गलती के कारण, तुम्हें देखकर या तुम्हारी वजह से एक भी ठोकर खाए, तो हाय उस आदमी के ऊपर जिसकी वजह से उसे ठोकर लगी। उसका क्या होगा वो तो प्रभु को पता है। फिलहाल प्रभु ने बोला उसके लिए तो बेहतर ये है कि उसके गले में वो बांध के, एक मोटा सा पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दो उसको, वो बढ़िया है उसके लिए। इससे अच्छा कि मैं उसका फिर जजमेंट करूं। तो चर्च, इस बात को सीरियसली लेंगे हम लोग, इस बात को बिल्कुल सीरियसली लेंगे कि हम चाहे नया विश्वासी हो या कोई पुराना विश्वासी हो, हमें किसी के आत्मिक उन्नति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। आमीन। हम उनको उठाएंगे, उनके आत्मिक उन्नति में राड़ा नहीं बनना, हमें उनको एनकरेज करेंगे। ठीक है, हम उनके बालक के जैसे विश्वास है, कच्चा पक्का टूटा फूटा है ना, माफ करते चलेंगे और उनको एनकरेज करेंगे प्रभु में बढ़ने के लिए। ना कि उनको बोलेंगे अरे कल तो मैंने इसे वहां देखा था बार में, इसे चर्च में आने मत दो। एक जस्ट एक एग्जाम्पल है। हम उनके दिल को देखेंगे, उनके पवित्र विश्वास को देखेंगे। यदि उनमें पवित्र विश्वास है, उनका दिल शुद्ध है, तो प्रभु कहता है वो इन बच्चों के समान है, उनको आने दो। हम उनको वेलकम करेंगे, उन्हें उठाएंगे, उन्हें भी प्यार दिखाएंगे। आमीन। अब हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम थोड़ी देर प्रार्थना में रिफ्लेक्शन करेंगे। प्रार्थना में हम सोचेंगे, विचार करेंगे, गहराई में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि क्या मैं पतरस जेले प्रभु के चेलों की तरह इस समय सोचता हूं या मैं नम्र और दीन हूं। क्या मैं घमंड की चाल चलता हूं, चलती हूं आजकल, या मैं नम्रता से चलता हूं आजकल? क्या दिखाई देता है मेरे जीवन में? हम इस समय यह सोचेंगे कि मैं अपने परिवार में कैसे परमेश्वर की नम्रता को उत्पन्न कर सकती हूं, परमेश्वर की नम्रता को सेलिब्रेशन कैसे बनाऊं। हम इस समय यह सोचेंगे। कैसे एक बच्चे जैसे विश्वास को, चाइल्ड लाइक फेथ को अपने परिवार में बढ़ावा दूं, हम ये सोचेंगे। और ऐसा वो कौन सा विश्वासी है जो अभी भी, जिसका विश्वास बच्चे समान है, उसको मैं उठा सकूं? क्या मैं घमंड से
अकड़ा हुआ तो नहीं हूं। मुझे नम्र होने की जरूरत है। बच्चों के से जैसे बनने की जरूरत है, जिसको सिखाया जा सकता है, जिसको थप्पड़ मार के, जिसको जिसको डांट फटकार के सही किया जा सकता है। मुझे बच्चों के समान बनने की जरूरत है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय हमारे बीच में प्रभु सभी लोगों को के लिए प्रभु, और प्रभु हम आपकी भेड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमें बच्चों के जैसा बना दीजिए, बच्चों के जैसा बना दीजिए प्रभु जी, कि प्रभु हमारे अंदर घमंड की जगह ना रहे, हमारे मन में प्रभु घमंड ना आने पाए, परंतु प्रभु जी हमारे मन में प्रभु एक विश्वास, प्रभु तेरे प्रति विश्वास रहे प्रभु, जो कि पवित्र विश्वास है प्रभु, पवित्र विश्वास बना रहे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वचन के आधार पर हमारे जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।